हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम यानी कि एक देश के अंदर या उस देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, इसे इनकम कमा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन सभी को सम को क्या बोल देते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एग्जैक्ट अगर इसमें पढ़ना चाहो तो नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। भाई फैक्टर इनकम से जो भी इनकम रिसीव होती है उनके जोड़ को, और उनके अंदर वो कहाँ से कमाई, किसके द्वारा हो? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई हो, उससे बोलते हैं एक अकाउंटिंग के अंदर के एक पीरियड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ पे दो बातें क्लिक हुई, एक तो फैक्टर इनकम क्या होती है और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। तो फैक्टर इनकम के बारे में पिछले में वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दिया है, वहाँ से आप जाके क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो बातें क्लिक होती हैं, फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट। फैक्टर इनकम, अब वी रिसीव एटलीस्ट 1/4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन करने के टाइम पे जो भी फैक्टर्स यूज होते हैं उनमें से कम एक फैक्टर्स के थ्रू जो भी इनकम रिसीव होती है उसे अपन फैक्टर इनकम में शामिल कर लेते हैं, उसे फैक्टर इनकम बोल देते हैं। ये फैक्टर इनकम यानी उन फैक्टर से जो भी इनकम रिसीव हुई उन सबके जोड़ना है अपने को। तो इसमें फैक्टर कौन से होते हैं? पहले तो कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल के बदले में उन्हें से क्या मिलता है? भाई कैपिटल के बदले में कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। तो उसने क्या बोला कि इंक्लूड मैन मेड इक्विपमेंट, जो भी वर्कर के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं, मेकिंग गुड्स और प्रोवाइडेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? कहीं ना कहीं कैपिटल के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट क्या हुई? फैक्ट्री इनकम हुई। लेबर जो भी वहाँ पे स्किल अपनी नॉलेज से जो भी वर्क करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसको क्या मिलती है? वेजेस के रूप में सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह मिलती है, तो उसे अपन बोल देते हैं फैक्ट्री इनकम। लैंड के बदले में कौन से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें शामिल किए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी हैं, तो उन सबका जब यूटिलाइजेशन किया जाता है तो लैंड के बदले में उसे रेंट देना पड़ता है, यानी कि किराया रिसीव होता है। तो फैक्ट्री इनकम के अंदर लैंड से जो भी रिसीव हुआ रेंट उसको शामिल करते हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या होगा भाई? इसमें जो प्रॉफिट वो लेता है, यानी कि अपनी स्किल को, अपनी जो बेसिक जो बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं उसको उठाने का प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को, उस जो भी रिस्क के बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है उसे भी फैक्टर इनकम में शामिल किया जाता है। तो फैक्टर इनकम में बेसिक समझ में आ गया। कैपिटल से जो भी उसे इंटरेस्ट मिलता है, लेबर के बदले में उसे वेजेस वगैरह जो भी मिलती है उसके जोड़ को, लैंड के बदले में रेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट जो मिलता है उन सबके जोड़ को फैक्टर इनकम बोलते हैं। उसे अर्न इनकम भी बोला जाता है, यानी कि उसमें स्किल, कैपिटल वगैरह यूज करके कमाई जाती है, उसे अर्न इनकम बोलते हैं। अब दूसरा इसमें एक और ऐड होता है, क्योंकि जो फैक्टर इनकम है उसे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे अपन, और जो ट्रांसफर इनकम है इसे अपन शामिल नहीं करते। तो ट्रांसफर इनकम होती क्या है? आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय ए पर्सन, हेल्प, डोनेशन, चैरिटी। मतलब किसी भी पर्सन को हेल्प के रूप में, डोनेशन या चैरिटी के रूप में उसे मिलता है, जो भी इनकम उसे रिसीव होती है उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब कि एक तरफा ट्रांसफर होता है, यानी कि उसके बदले में उसे कुछ पे नहीं करना पड़ता। फैक्ट्री इनकम में तो कैपिटल यूज करने के लिए देनी पड़ती है, लेबर काम करता है तब मिलती है उसे इनकम, और ट्रांसफर इनकम में कोई भी उसके बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ता के रूप में मिलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, जिसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। नॉर्मल रेजिडेंट, अब नॉर्मल रेजिडेंट इसमें बार बार यूज होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। तो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर 2-3 कंडीशन है, ये पूरी करनी चाहिए। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है कंट्री का, उस देश में रहता हो, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना उस देश के अंदर होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वहीं वो कंजप्शन भी करता हो, खरीदता भी हो कोई भी गुड्स, जैसे हम लोग खरीदते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, उसके बदले में खरीदते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, यहाँ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस देश के अंदर। ये दोनों कंडीशन। दूसरी बात, 1 साल या 1 साल से ऊपर उस देश के अंदर रहता हो, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो अब तो समझ में क्लियर हो गया होगा नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो एक देश के अंदर रहता हो और उसका बेसिक इंटरेस्ट है उस देश के अंदर होना चाहिए, और उसे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा उस जगह पर रहते हुए होना चाहिए,
तब जाके वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। चाहे वो विदेश से बाहर से कहीं से कहीं वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हमें नहीं देखना, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा कहलाएगा, जो इन टर्म्स को फॉलो करेगा। दूसरा टॉपिक होता है भाई डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक का तो मतलब हम समझ लेंगे, नेशनल इनकम अभी भी पढ़ के आए हैं, हमें अभी रीड किया है। नेशनल इनकम में बेसिक फैक्ट्री इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम होती है उसमें शामिल करते हैं। तो इसमें बेसिक सा मैंने मीनिंग इसमें बनाया, अच्छे से आपको हो जाएगा याद। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। देखो डोमेस्टिक इनकम आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो, अपने घरेलू यानी कि अपने देश के अंदर जो इनकम जनरेट होती है उसे अपन डोमेस्टिक, और नेशनल यानी कि नेशनल की बात कर रहे हैं, बाहर से जो इनकम आती है उससे बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, इसमें फैक्टर कॉस्ट इसमें भी शामिल होगा और नेशनल इनकम में भी शामिल होगा। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, फैक्टर इनकम से जो भी इनकम उसे रिसीव होती है फैक्टर्स का यूज करने से वो इनकम, और दूसरा डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री नो मैटर हु जनरेट नॉर्मल और नॉर्मल रेजिडेंट। यानी कि भाई डोमेस्टिक इनकम के अंदर उन सभी फैक्टर की इनकम को शामिल करेंगे, और उस देश के अंदर रहता हो वो आदमी, उस देश का हो चाहे कोई भी मेंबर या उस देश से बाहर का हो, बस अपने देश के अंदर कहीं ना कहीं वो कमाता हो, उस देश के अंदर अर्निंग करता हो, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी उन सबके जोड़ को। दूसरा नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमानी चाहिए एज ए कंट्री नो मैटर वेयर इट जर्नेट डोमेस्टिक आउटसाइड। कहने का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम के अंदर फैक्ट्री इनकम को भी शामिल करना है, और दूसरा वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई जानी चाहिए। और उसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल रेजिडेंट अपने देश के यहाँ पे भी कमा सकते और कहीं से भी कमा के लेके आए, वो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी इनकम को शामिल करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। तो डोमेस्टिक इनकम बेसिक क्लियर, नेशनल इनकम का भी आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे मीनिंग मैंने अच्छे से लिख दी है। बाद में टॉपिक आता है अपना डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या होती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विद विच पर्सन गुड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि डोमेस्टिक आप क्या बोल सकते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है जो एक बाउंड्री लाइन को या एक ज्योग्राफिकल एरिया को दर्शाती है या गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, और जहाँ पे आराम से कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी फ्रीली आ जा सकता है, ठीक है। ये होती है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी। डिफरेंस से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा भाई नॉर्मल रेजिडेंट क्या था और नॉन रेजिडेंट क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि नॉन रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई जानी चाहिए, नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन था, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। भाई WHO का कोई ऑफिस है और यहाँ पे इंडियंस काम करते हैं, तो अपने वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। और वहीं फॉरेनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेनर लोग हैं और जो कि इंडिया के अंदर जो WHO है ऑफिस है उसके अंदर वो काम करते हैं, तो वो कहलाएंगे अपने नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बेसिक क्लियर। दूसरा लोकल पीपल वर्किंग द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के अंदर IMF का कोई ब्रांच है और वहाँ पे अपने जो भी लोग काम करते हैं उसे अपन नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा नॉन रेजिडेंट में जर्मन वर्किंग डायरेक्टर ऑफ ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी जर्मन वर्किंग जो काम कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टर होते हैं वो IMF के अंदर काम करते हैं जो इंडिया के अंदर है, वो जो WHO वाला है ये ऊपर वाला ही वो सेम ही है, तो वो यहाँ पे आके काम करते हैं तो अपने नॉन रेजिडेंट पे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड पॉइंट बताया इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। भाई इंडियंस है ना काम करते हैं जो कि विदेशों के जो भी राजदूत वगैरह यहाँ पे रहते हैं, फॉरेन एम्बेसी वगैरह हैं, तो वहाँ इंडिया के अंदर लोकेट हैं, तो इंडिया के अंदर है और इंडियंस वहाँ काम करते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट तो वो कहलाएंगे। और दूसरा नॉन रेजिडेंट कौन कहलाएंगे, फॉरेनर वर्क इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा और जापान। यानी कि इंडिया की एम्बेसी है, यानी कि जैसे कि मान लो अपने भारत के जो लोग हैं, इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट है उसका कोई ऑफिस कनाडा और जापान में, ये वहाँ जापान और कनाडा में है तो वहाँ के भी लोग उसमें काम करेंगे इंडिया की एम्बेसी में, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं अपनी एम्बेसी में वो कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में एम्बेसडर ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो भी इंडिया के एम्बेसडर हैं विदेशों में जहाँ पे भी रहते हैं वो अपने नॉर्मल रेजिडेंट, और एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट वर्ल्ड दूसरे देशों के यहाँ रहते हैं वो उसे नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, और विदेशों के यहाँ पे एम्बेसडर आके रहते हैं और यहाँ है तो उसे अपन बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
दूसरी लास्ट का इसमें पॉइंट बताया ये सब है, फॉरेनर सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कोई भी विदेशी जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा और नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। जैसे कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई भी हेल्थ सिस्टम वगैरह, हेल्थ की जो भी इशू है वो यहाँ पे लेके आता है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल रेजिडेंट वो कहलाएंगे। नॉन रेजिडेंट कौन से कहलाएंगे? फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ द लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट आए हैं और वो 1 साल के बाद में चले जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 1 साल से कम है तो उसे नॉन रेजिडेंट में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको सभी ये पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे नॉर्मल रेजिडेंट के और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।